हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के 5 रिवीजन प्रश्न, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम स्टार्ट करेंगे। जागोई कला किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? तो जागोई है आपकी मणिपुरी नृत्य का भाग। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला। और इनका घराना कौन सा है? तो किराना घराना से संबंध रखते हैं पंडित भीमसेन जोशी। किराना घराने की बात कर लें तो करीम खान संस्थापक हैं किराना घराना के। और 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला। आइया, आथिया और साथिया चित्रकला कहाँ की है? तो यह है गुजरात की। अनगार्डेड पुस्तक किस भारतीय महिला खिलाड़ी की पुस्तक है? तो मिताली राज की है। भारत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 87 वर्णन करता है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई वेधशाला नहीं है? तो इन्होंने जंतर मंतर नामक की 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी सवाई जयसिंह जी ने। उसमें से उदयपुर में कोई भी वेधशाला नहीं है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, मथुरा में है, नई दिल्ली में है और जयपुर में है। ये 5 जगह पर 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया है। सवाई की यदि उपाधि की बात कर लें, इनका नाम जयसिंह था ना। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। जयपुर बसाया था 1727 में। नक्शों के आधार पर पहली सिटी वो थी जयपुर। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संदीप कुमारी निम्न में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो संदीप कुमारी किससे संबंधित है? डिक्सन थ्रो से संबंधित है आपकी संदीप कुमारी। अन्य खिलाड़ी डिक्सन थ्रो की यदि हम बात कर लें तो विकास गौड़ा है, सीमा पुनिया है, कृष्णा पुनिया है। इनका संबंध भी आपका डिक्सन थ्रो से है। इसके बाद कमलप्रीत कौर, प्रवीण कुमार सोबती, यह भी आपके डिक्सन थ्रो से संबंधित व्यक्ति हैं। डिक्सन के यदि हम वजन की बात कर लें तो मेल में यदि 2 किलोग्राम रहता है और फीमेल यदि फेंक रही है तो 1 किलोग्राम रहता है। सर्कल व्यास इसका कितना? 2.5 मीटर इसका व्यास रहता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। भारत का क्रिप्टोग्रामिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में। भारत का पहला टायर पार्क ये वेस्ट बंगाल में। पहला टायर पार्क उड़ीसा में, पहला फायर पार्क आपका उड़ीसा में और टायर पार्क वेस्ट बंगाल में। भारत का क्रिप्टोग्रामिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबल का संबंध है बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। चाइना मैन का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। इम्पैक्ट प्लेयर का संबंध भी क्रिकेट से। सिली पॉइंट का संबंध भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट खेल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में 11 रहती है, बेसबॉल में 9 है और बास्केटबॉल में 5 रहती है। ओवरहेड, अंडरहेड, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल यह भी संबंधित आपके बास्केटबॉल से हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री सम्मानित? तो गुसाड़ी, जो कि तेलंगाना का लोक नृत्य है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है 2021 में पद्मश्री से कनक राजू को गुसाड़ी के लिए। फुगड़ी कहाँ का है? तो फुगड़ी गोवा का है। गोवा का है। भवाई कहाँ का है? तो भवाई गुजरात का है। फुगड़ी गोवा का है। MP राजस्थान में आपका गणगौर फेमस है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, मंदिर और उसकी उपस्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह उत्तराखंड में नहीं है, यह उज्जैन MP में स्थित है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग
टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पहला है उज्जैन एमपी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद सोमनाथ मंदिर की बात कर लें तो यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह गुजरात में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद कामाख्या मंदिर तो यह बिल्कुल सही है, आपका असम में स्थित है। इसे हम पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। यहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है। इसके बाद टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उनमें से 2 हमने एमपी में पढ़े हैं। उसके बाद केदारनाथ आपकी उत्तराखंड में है, भीमाशंकर, घुमरेश्वर, त्र्यंबकेश्वर यह तीनों आपके महाराष्ट्र में हैं। बाबा विश्वनाथ काशी उत्तर प्रदेश में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, ओमकारेश्वर एमपी और एक उज्जैन एमपी यह भी आपके महाकालेश्वर स्थित हैं। बैद्यनाथ आपके झारखंड में, उसके बाद रामेश्वर तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, उसके बाद नागेश्वर गुजरात में है। तो ये सारे ज्योतिर्लिंग आपके 12 आपकी आंखों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी की आत्मकथा है? तो आंद्रे आगासी की आत्मकथा है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। ओपन एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो आंद्रे आगासी की। बिकमिंग यह मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। आंद्रे आगासी का संबंध यूएसए से है, अमेरिका से है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से है। सर्वे टू बेंटेन ऑन द लाइन यह सेरेना विलियम्स की है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो हरिप्रिया नंबूदरी यह कथकली नृत्य की प्रतिपादक हैं। कृष्णा नायर का नाम इंपोर्टेंट है, के कुमार नायर यह भी आपके कथकली से संबंधित है। कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के मार्शल आर्ट हैं। अर्पणा सतीशन हलीम खान यह कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम 2024 में पद्म विभूषण मिला है। बैजंती माला पद्मा सुब्रमण्यम का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। यह किससे संबंधित है? बैजंती माला भरतनाट्यम से, पद्मा सुब्रमण्यम भी आपकी भरतनाट्यम से, और इन दोनों को 2024 का पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? तो डेमीट्रियोस विकेलस यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष की बात कर लें तो थॉमस वॉक इसमें आईओसी के आपके वर्तमान में हेड हैं। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आईओसी की बात करें तो आईओसी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। 23 जून 1894 आईओसी। ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। पहला ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 एथेंस में खेला गया था। इंटरनेशनल खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन से? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो यही राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के राज्यसभा का वर्णन कौन सी आर्टिकल? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। सरला 79, 80, 81, तो संसद का वर्णन आर्टिकल 79, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें हैं राज्यसभा में सेकंड नंबर में। कर्नाटक में 12 राज्यसभा में सीटें हैं। गुजरात की आपकी 11 हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूपी में 31 है। नेक्स्ट यदि अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो JB मावलंकर, गणेश मावलंकर यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। प्रथम महिला अध्यक्ष की यदि बात कर लें तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और पुरुष अध्यक्ष पूछे, खाली अध्यक्ष पूछे तो गणेश मावलंकर, और पहले उपाध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष AMA अयंगर थे। चुनाव 2024 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित? तो गोवा में आपकी 2 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में सर्वाधिक हैं 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48 और बिहार में 40 हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे हम स्पीकर बोलते हैं उसके द्वारा
जो संयुक्त बैठक रहती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसको बुलाता कौन है, आह्वान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगन करने की शक्ति है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें, के पुत्र उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति और सार्वजनिक निष्क्रियता में एक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो शांति और सापेक्ष निष्क्रियता में एक था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है। फतेह तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गोवा अभिलेख, उसके बाद समुद्रगुप्त एरन अभिलेख नहीं है। समुद्रगुप्त भानुगुप्त और या बुद्धगुप्त से संबंधित है आपका एरन अभिलेख। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, एरन अभिलेख से मिलते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, तो गुप्त काल में। सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था, तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था। ईंटों से निर्मित मंदिर बनाए गए। तिगवा विष्णु मंदिर इंपोर्टेंट है, जबलपुर में है। उसके बाद भूमराज शिव सतना एमपी में है। कुठार पार्वती पन्ना एमपी में है। देवगढ़ दशावतार ललितपुर यूपी में। यह इंपोर्टेंट कुछ मंदिर हैं। भीतरगांव कानपुर यूपी में है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो रूपक। गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उन्हें रूकप कहते थे। वो सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। तांबे के सिक्के को कौड़ी कहते थे। दिनार शब्द का उल्लेख दंडी द्वारा दर्शित 10 कुमार चरित में किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धनबंध पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी, तो वर्धनबंध या पुष्पभूति वंश की स्थापना की थी पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वर्धन ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो 21 नंबर क्वेश्चन हुआ है, खारे पानी की झील क्या कहलाती है, जो सैंडबार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है, उसे हम कहते हैं लैगून। लैगून। सबसे बड़ा ज्वार नद वो कहाँ है, हुगली नदी में है। एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो है आपकी चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील है। 22 नंबर क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लें झीलों से, तो दुनिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कैस्पियन सागर है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ा खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांबर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। बामुनी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली हुई हैं, तो बामुनी पहाड़ियाँ यह है आपकी असम में। महादेव और सतपुड़ा पहाड़ियाँ आपकी मध्य प्रदेश में हैं। डफला मिसमी मकर यह सभी पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है, तो रावी नदी पर चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश। रावी नदी पर चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश। रावी नदी। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी बांध। पंडोह बांध यह है आपका हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। सतलज पंजाब में भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात कर लें तो वह भी भाखड़ा नागल बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है आपका महाराष्ट्र है। पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल और पांचवे पे एमपी। अब क्या हो गया है कि वो वाले क्वेश्चन बंद हो गए कि पहला सबसे ज़्यादा जनगणना यूपी की ठोक दो, ऐसा नहीं। आपसे पूछता है तीसरा जनगणना वाला तो बिहार है, दूसरा महाराष्ट्र है, चौथा वेस्ट बंगाल है, पांचवा एमपी है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भीलांगना का संगम कहलाता है टेहरी बांध कहलाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आपके टेहरी बांध है। और कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, तो वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा जाता है। यह आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अंतर्गत उच्चतम कर स्लैब निम्नलिखित से कितना है, तो 28%। वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अंतर्गत उच्चतम कर स्लैब कितना है, तो सबसे ज़्यादा दर जीएसटी की कौन सी है, 28% है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% यह जीएसटी की दरें हैं। जीएसटी पर टीडीएस दर 2% है और टीसीएस दर 1% है। इसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा परिषद का हिस्सा नहीं है, तो आपके राजस्व या वित्त मंत्री के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री यह आपके वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल यह सभी जीएसटी परिषद के हिस्सा होती हैं।
31 राज्य से होते हैं, 2 केंद्र से होते हैं। कुल 33 जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी पहली बार कौन से देश में अपनाया? फ्रांस में 1994 में। इसके बाद भारत 161वां कंट्री है। 1 जुलाई 2017 को इसने जीएसटी को अपनाया है। वन नेशन वन टैक्स इसका नारा था। पहला राज्य भारत में पूछे तो असम था। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 15 अंक का जीएसटी नंबर होता है। एसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। यह किसके लिए किया गया? एसटी बिल के लिए। एसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन? तो यह किया गया आपका 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी, यहाँ एसटी नहीं है, रॉन्ग है, जीएसटी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? जीएसटी। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संशोधन किया गया और आर्टिकल 279 1A में यह वर्णित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट के समतुल्य होता है? तो 3600 किलो जूल प्रति घंटा, यह 1 किलोवाट के समथिंग होता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो संघनन। जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी संघनन कहलाती है। यदि लिक्विड गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण, और लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो हिमीकरण। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की यदि बात कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? तो 17वें वर्ग में आपके हैलोजन को स्थापित किया गया है। दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो सेतु तत्व। दूसरे आवर्त के तत्व क्या है? सेतु तत्व है दूसरे आवर्त के तत्व। निम्न में कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? तो पीनियल ग्रंथि किसको स्रावित करती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन को पीनियल ग्रंथि। बीसीजी क्षय रोग के लिए लगाया जाने वाला टीका बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बेसिलस कैलमेट गुएरिन। यह बीसीजी का पूर्ण रूप है। क्षय रोग मतलब टीबी के लिए टीका लगाया जाता है। इसका पहली बार उपयोग 1921 में किया गया छोटे बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित के संख्या से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। खोपड़ी ब्रल के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, तंत्र का तंत्र न्यूरोलॉजी, हृदय कार्डियोलॉजी और रक्त को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध जहाँ सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग अधिनियम 1999 का है, प्रभावी 2003 में हुआ। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल को दिया गया। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग पेटेंट होता है 20 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, बेसन लड्डू अयोध्या को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? सेरीकल्चर किससे संबंधित? सबसे पहले तो रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। गोरखपुर को सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा में 100% रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र भी आपका हरियाणा में। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। 36 में सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक बाई कैन एलिफेंट्स वी रेड लिखी है? तो वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कैंट एलिफेंट्स वी रेड लिखी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन जो कि रिवीजन गृहकार रहता है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने किस पुस्तक के लिए साहित्य का 2023 जैसे पुरस्कार जीता है? आप कमेंट में बताएंगे। तो आज की वीडियो में तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके